हाय एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज इस सेशन में हम सीखेंगे हमारा वन पेजर कंप्लीट करना, द सेकंड पार्ट। बट उसके पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपने प्रेम भाई का वीडियो देखा? अगर नहीं देखा है तो यू आर मिसिंग अ रियली रियली गुड टॉक इन योर लाइफ. It will not only motivate you to excel in your life but also give you a sense of acknowledgement, a reinforcement in your mind that अगर आप effort लगाने तैयार हो तो no goal is the short goal, right? Nothing, there is nothing which can defeat you. So please, आप इस वीडियो को चेक करने के पहले जाके प्रेम भाई का वीडियो देखो। और हाय, दिस इज पार्थ एंड वेलकम टू द वैल्यूएशन स्कूल चैनल। हम फटाफट इसको शुरू करेंगे। उसके पहले मैं आपको एक बताऊं, सो दिस पर्टिकुलर थिंग है ना, व्हाट वी आर डूइंग इज आई एम ट्राइंग टू शो यू दैट आप कैसे एक पेज में कंपनी के रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन किसी को भी दे सकते हो, बना सकते हो। आप में से बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स किया है फर्स्ट वाले सेशन में। एंड कई सारे लोगों ने पर्सनली मैसेज किया है कि वी गॉट अ इंटरव्यू कॉल और उसमें हमको वन पेजर बनाने बोला था, एंड योर वीडियो जस्ट केम ऑन टाइम। सो आई अगेन वांट टू टेल यू दैट दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑल ऑफ यू शुड लर्न इट। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड दिस। मैंने आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर बताया है कि हाउ यू कैन पुट इंफॉर्मेशन, ठीक है। सो रादर देन फोकस ऑन व्हाट वी आर इनपुटिंग एंड हाउ वी आर इनपुटिंग, व्हाट आई वांट यू इज दैट आपके दिमाग में ये चीज़ सेट हो जानी चाहिए कि हाँ यार, मेरे को कल को अगर कोई वन पेजर बनाने बोलता है तो मैं बना दूंगा, ठीक है। अब अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मेरे को की फाइनेंशियल रेशियोज नहीं लेने हैं, या मेरे को टॉप 10 शेयर होल्डर नहीं लेने, मेरे को तो टॉप 5 लेने हैं, या कुछ भी, मेरे को ये चार्ट डालना है, मेरे को वो चार्ट डालना है, यू आर फ्री टू डू दैट। अगर आप ऑफिस में काम करते हो और आपका बॉस बोलता है ये देख के कि नहीं, इसमें से ये हटाओ वो हटाओ, तो उससे लड़ाई नहीं करनी है, ठीक है। मैंने आपको सिर्फ एक तरीका दिखाया है, एक टॉर्च लाइट दिखाई है, इस पे चलना आपको है, ठीक है। सो रादर देन कमिंग अप विद अ कॉपी पेस्ट मेंटालिटी, ट्राई टू यूज एक्सपैंड योर थिंकिंग, एक्सपैंड योर हॉराइजन। अपनी क्रिएटिविटी लगाओ, जैसा आपको बनाना है वैसा बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। चलिए, तो ये सिंस ये फिगर्स आर इन करोर्स तो मैं इसको ऑल्ट एच एन इन कर देता हूँ, ठीक है। एंड ये है मेरा ऑल्ट एच पी, ऑल्ट एच ज़ीरो, ऑल्ट एच ज़ीरो। एंड ये भी करोर्स में है तो ऑल्ट एच 9, ठीक है जी। हाँ जी, चलिए तो अगला बनाते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर जा रहा हूँ एक लाइन छोड़ के, एंड आई जस्ट add this particular thing over here, and मैं यहाँ पर लिखता हूँ इसको, मैं यहाँ लिखता हूँ कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर बोल सकते हो, आपको लिखना है कैपिटलाइजेशन लिख सकते हो, नॉट एन इशू। हमने 12 लिया था तो मैं यहाँ से कॉपी करके आई जस्ट फॉर्मेट इट 12 पे, ठीक है। अब देखिए, एक लाइन छोड़ेंगे फिर से। ये लाइन क्यों छुड़वा रहे हो अभी आपको सबसे लास्ट में समझ में आएगा, जब इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे ना, देन यू विल गॉट टू नो, ठीक है। व्हाट विल नाउ डू इज शेयर प्राइस एज ऑन, जो भी डेट है आपका, ठीक है, एज ऑन फला फला डेट आपने लिखा, हमको इधर करना है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो मेरा शेयर प्राइस क्या है वो मैं कैसे कैलकुलेट करूँगा बताओ। इधर मैं क्या करता हूँ, इक्वल टू, मैं जाता हूँ डेटा शीट में, एंड यहाँ पर टॉप पे मेरे को शेयर प्राइस मिल जाएगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग इक्वल टू, करोर्स में लेना है फिगर, है ना, ध्यान रख लो। नंबर ऑफ शेयर्स 1247, जस्ट चेक, 1242 बता रहा है इधर, ठीक है। ये वाला ले, अच्छा ये 23rd को बता रहा है क्या, ठीक है, ये वाला ले लो फिर, ताज़ा ताज़ा ले लो, दिस वन, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग को मैं ऑल टच 9 कर दूंगा, ऑल टच 9 कर दूंगा। समझ में आ रहा है आपको? अगर ये हो गया आपका तो अगला क्या आएगा, मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या, ये
मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ शेयर्स होता है क्या? यस और नो एवरीवन। ठीक है, क्या मार्केट कैपिटलाइजेशन का यही मतलब होता है? करंट मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। करोर्स में ऑल्ट एच 9, ऑल्ट एच 9। समझ में आ रहा है आपको? चलिए, नाउ व्हाट विल डू इज, इसमें से अब क्या करना है समझना। ये तो मेरी इक्विटी वैल्यू निकल गई ना। अब मेरे को इसमें से इंटरप्राइज वैल्यू भी कैलकुलेट करना है, तो मैं माइनस करूंगा कैश। ठीक है, तो इसको कॉमा लगाएंगे, या कॉमा मत लगाओ, आप इसको ऐसे लिख दो, लेस कैश एंड इक्विवेलेंट्स। ठीक है, ये करा है आपने। अब आपको क्या करना है, ऑल्ट एच और 6 प्रेस करना है, तो आप देखोगे हल्का सा अंदर खसक जाएगा। समझ में आ रही है आपको बात? ऑल्ट एच 6 प्रेस करोगे तो हल्का सा अंदर खसक जाएगा। ठीक है, इसको मैं नीचे 3-4 बार और कॉपी कर देता हूँ। ठीक है, अब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अपने को अगर लेने हैं, तो जो भी लेटेस्ट अपने पास डेटा है वहां से उठाएंगे। कंपनी का कैश ये रहा, कैश एंड बैंक, मार्च 23 का डेटा है मेरे पास। अगर आपको अब जैसे आप डे टी डी बनाने बोला तो आप क्वार्टरली से निकाल सकते हो। यू डोंट नीड टू रिलाई ऑन द स्क्रीनर, राइट? दिस इज जस्ट टू ईज द थिंग एंड ऑटोमेट स्टफ। ठीक है, तो ये मैंने करा। सबसे पहले मैंने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को माइनस करा। ठीक है, फिर मैंने क्या करा, मैंने फिर टोटल डेट को माइनस करा। टोटल डेट को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कैसे करेंगे उसको माइनस में बता देता हूँ। इक्वल टू, एंड एक काम अपन और कर सकते हैं, डेट है ना, बोरिंग्स, ये रही बोरिंग्स। ठीक है, अभी देखना, जैसे मैंने ये करा है ना, तो मैं इसको मल्टीप्लाइड बाय -1 कर दूंगा तो यहाँ नेगेटिव में आ जाएगा। सिमिलरली मल्टीप्लाइड बाय -1 कर दूंगा तो नेगेटिव में आ जाएगा। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, यहाँ से कंट्रोल सी करते हैं फॉर्मेट पे, और ये फॉर्मेट एज इट इज उठा के यहाँ पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल बी कर देते हैं। ठीक है, इन दोनों पे जाते हैं जो नेगेटिव्स हैं। ठीक है, रादर जहाँ तक भी मेरे को लेस करना है उन दोनों पे जाते हैं। अच्छा, ये टोटल डेट प्लस होगा, जस्ट अ मिनट, ये नेगेटिव नहीं है, समझिए। ठीक है, इससे नेगेटिव नंबर है। अब मेरे को चाहिए कि नेगेटिव नंबर ब्रैकेट में आ जाए, कंट्रोल 1। ठीक है, नंबर, कस्टम, कस्टम के बाद यहाँ पर जाके आप एक सेमी कॉलन लगाएंगे। ठीक है, ये सेमी कॉलन के पहले वाला पूरा का पूरा फिगर कॉपी करेंगे, एंड ब्रैकेट ओपन करके कंट्रोल भी करके ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और ओके कर देंगे, तो ये ब्रैकेट में आ जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या इसमें, कुछ भी अभी तक समझने में? ठीक है, अगर कंपनी में प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, आप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऐड कर दोगे। अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इसके अंदर एक फिगर और ऐड होगा, उसको अपन बोलते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट। समझिए, इधर ध्यान दीजिए ज़रा मेरी बात। माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या होता है पहले वो समझना। जैसे मान लो आईटीसी है। ठीक है, आईटीसी ने किसी कंपनी को खरीदा और उसमें 50% से ज़्यादा का स्टेक खरीदा, लेकिन 100% से कम का खरीदा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आईटीसी ने सनराइज मसाला को खरीदा, और खरीदा भी, आई डोंट नो द निटी एंड ग्रिटीज अबाउट द डील, बट ये डील हुई है। मान लो 60% स्टेक खरीदा है सनराइज मसाला का। तो अब यार कंसोलिडेशन की अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनीज, उसके अंदर ये मैंडेट होता है कि अगर 50% से ज़्यादा और 100% से कम स्टेक है आपके पास, तो आपको सब्सिडरी कंपनी जो सनराइज मसाला है उसके बैलेंस शीट पीएनएल को अपने बैलेंस शीट पीएनएल के साथ मिक्स करना पड़ेगा, मतलब क्लब करना पड़ेगा, कंसोलिडेट करना पड़ेगा। तो उसकी मैंने 100% इनकम कंसोलिडेट कर दी अपनी बैलेंस शीट में, और उसकी 100% असेट कंसोलिडेट कर दी। समझना मेरी बात। लेकिन क्या मैं कंपनी पूरी ओन करता हूँ क्या? बिल्कुल भी नहीं। मैं कितनी ओन करता हूँ कंपनी? 60% ओन करता हूँ। जब मैं कंपनी 60% ओन करता हूँ तो 40% कौन ओनर है? 40% माइनॉरिटी ओनर है। ठीक है, तो उनका इंटरेस्ट हमेशा अपनी लाइबिलिटी के अंदर आता है। ठीक है, कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट है। अपार्ट फ्रॉम दैट, you know why we are adding it over here in order to calculate the enterprise value?
दैट इज फॉर एप्पल टू एप्पल कंपेरिजन। जब आप रेशियोज यूज करते हो, से फॉर एग्जांपल आपने कोई रेशियो यूज करा ईवी बाय एबिडा, ठीक है, तो अब जो एबिडा है ना नीचे लगा हुआ, उसके अंदर क्या सामने वाली जो सब्सिडरी कंपनी मेरी सनराइज मसाला, उसका क्या इनकम, उसका एबिडा भी इंक्लूड है क्या? बिल्कुल है। लेकिन मेरे इंटरप्राइज वैल्यू के अंदर क्या वो उसकी वैल्यू इंक्लूड है? नहीं इंक्लूड है। समझ रहे हो आप? बिकॉज मेरा शेयर प्राइस है ना, ये मैं शेयर प्राइस से कैलकुलेट कर रहा हूँ। दैट इज द रीजन वाई आई टू ऐड द माइनॉरिटी इंटरेस्ट का वैल्यू ओवर हियर। समझ में आ रही है बात? जस्ट टू मेक द एप्पल टू एप्पल कंपेरिजन, ताकि मैं कभी भी कोई रेशियो वगैरह रन करूँ तो इट शुड ऑलवेज बी। या अच्छा, इसका दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका बिल्कुल सेपरेटली डील करो। सब्सिडरी का अलग वैल्यू करो, इसको अलग वैल्यू करो, सब्सिडरी का 60% वैल्यूएशन अपने इसमें ऐड कर दो। बात वही है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए इधर। अब माइनॉरिटी इंटरेस्ट आप कैसे निकालोगे वो मैं बता देता हूँ आपको। ये मेरा नॉर्मल स्क्रीनर है। मैं स्क्रीनर पे गया एंड मैंने लिखा आईटीसी लिमिटेड, एंड आईटीसी लिमिटेड लिख के उसे नीचे आ गए, एंड यहाँ पर मैं आ गया सीधे लास्ट ईयर की फाइनेंशियल रिपोर्ट में। एनुअल रिपोर्ट में कंट्रोल एफ करा और मैंने सीधे सर्च मारा माइनॉरिटी। होगा तो ऐड करना, नहीं होगा तो मत ऐड करना। आ जाएगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट। यहाँ पर इसको नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट भी बोला जाता है। तो आप एक काम करो, सबसे पहले नीचे जाओ, यहाँ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट मिलेगी। ये स्टैंड अलोन में नहीं मिलेगा भाई, है ना, ध्यान रखना। स्टैंड अलोन में मत ढूंढना बैठ के। जस्ट चेक ये कौन सी बैलेंस शीट है। मेरे ख्याल से ये स्टैंड अलोन है। ठीक है, लेट मी जस्ट चेक बैलेंस शीट के अंदर मिल रहा है क्या। एंड आई जस्ट नीड टू कम डाउन। Yep, this is the consolidated one, right? I'll get it over here. Let me check. नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, ये दिख रहा है, इसको नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट भी बोला जाता है। ठीक है, तो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट मेरा 383.53 फॉर दिस ईयर एंड इन करोर्स में। ठीक है, इसको 383.53 दिस ईयर और करोर्स में। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर 383.53 करोर्स में तो है, ऑल्ट HFP और नीचे आ गए 384। क्या समझ में आ रहा है आपको? कहाँ से लेना है, कैसे लेना है, समझ में आ रहा है? बी वेरी कॉशियस गाइस, ओके। एंड यहाँ पर अपन लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे अपन एंटरप्राइज वैल्यू। ठीक है, दिस इज माई एंटरप्राइज वैल्यू फॉर यू। इसको कंट्रोल भी कर दूंगा। आर यू गेटिंग इट? समझ में आ रहा है जी? इतना ही रखेंगे इसको। एंड थोड़ा सा अपन क्या करते हैं ना, यहाँ पर इसको ठीक कर देते हैं। मैंने बोला ही था पार्ट 1 है, आप लोगों ने जल्दी करी। ठीक है, ठक ठक ठक। जस्ट सी हाउ इज इट लुकिंग। ठीक है, चलिए इसको मैं थोड़ा सा पास में कर दूंगा। इसको भी मैं थोड़ा सा पास में कर दूंगा एंड आई विल चेंज इट अगर ज़रूरत पड़ती है तो। मेरे को ऐसा कुछ नहीं, मतलब आई विल नॉट बी हिचकाउइंग या समथिंग लाइक दैट। ठीक है, मेरे को कोई हिचकिचाहट नहीं है करने में। हाँ जी, तो अब अपन यहाँ पर मैनेजमेंट की रेम्यूनरेशन के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहते हैं। ठीक है, तो व्हाट विल डू फर्स्ट इज विल गो टू द एनुअल रिपोर्ट अगेन। मैं एनुअल रिपोर्ट पे फिर से जाता हूँ और मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ रेम्यूनरेशन।
तो आप देखोगे बहुत सारे रेम्यूनरेशन आ जाएंगे। मेरे इसमें तो 133 आए, आपके इसमें चेक करना। आप आगे बढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। कुछ नहीं करना है अभी, आगे बढ़ते जाओ। मैं बताऊंगा कौन सी टेबल आएगी, उसको ध्यान रखना बस। और कहाँ आएगी मैं वो भी बता दूंगा। रेम्यूनरेशन पॉलिसी है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर का रेम्यूनरेशन है, एम्प्लॉयज़ का रेम्यूनरेशन है, दिस वन। जो बोर्ड रिपोर्ट है ना, अनेक्शर टू बोर्ड रिपोर्ट, उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन परसुएंट टू सेक्शन 197 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट के सेक्शन 197 में ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी पड़ती है। इस इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है पहले वो समझना। इधर नाम है की डायरेक्टर्स के, यहाँ पर उनकी डेजिग्नेशन है, और यहाँ पर उनका रेम्यूनरेशन डिवाइडेड बाय मीडियन रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। इसका मतलब ये है कि अगर सामान्यतः आधे से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को 1 रुपये की सैलरी मिल रही है साल में, ठीक है, तो जो एस पुरी साहब हैं, संजीव पुरी सर है, हु इज़ द CMD ऑफ ITC, ही इज़ गेटिंग 326 रुपीज़ एज अ सैलरी, राइट? सो हिज सैलरी इज 326x ऑफ द मीडियन सैलरी। जितनी सैलरी आधे से ज़्यादा लोगों को मिल रही है, ठीक है, उससे 326 गुना ज़्यादा सैलरी पुरी साहब ले रहे हैं। सर क्या ये ऐसी सैलरीज होती हैं? ऑफ कोर्स होती हैं। समझ रहे हो आप? ही इज़ द ओनली वन, राइट? ही इज़ इन द टॉप ऑफ द पिरामिड, सो डेफिनेटली ही, मतलब ही एक्सपेक्ट और ही कमांड दैट काइंड ऑफ रेम्यूनरेशन। अब सर क्या मेरे को ये पूरी की पूरी टेबल बनानी है क्या? बिल्कुल भी नहीं, ये तो करना ही नहीं है। तो कौन सी टेबल बनानी है? आपको सिर्फ CMD और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स लिखने हैं। अपन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हटा देते हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हटा देते हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंट और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हटा देते हैं। सर यहाँ पर मतलब शुरुआत में मेरे को क्या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मिल जाएंगे? बिल्कुल शुरुआत में मिल जाएंगे। और सर अगर कभी नीचे भी मिल गया तो, जैसे नीचे भी एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ऐसा अगर नीचे मिल गया तो आपको क्या करना है ना, देखोगे यहाँ पर फुटनोट लगा हुआ है, आर टंडन है, जैसे आर टंडन सर, ठीक है, ही इज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, 123:1 का मीडियन सैलरी है इनका। बट ये फुटनोट है, तो 4th नंबर का फुटनोट पढ़ लो, रिजाइंड एज एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑन 20th ऑफ जनवरी, ठीक है। 4th वाला है, सीज टू बी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर विद इफेक्ट फ्रॉम 22nd ऑफ जुलाई, तो ही इज नॉट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एनी मोर अपॉन कंप्लीशन ऑफ हिज टर्म, ठीक है। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, मैं क्या करता हूँ, मैं एज इट इज़ यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ ये वाला, एंड व्हाट आई डू इज आई जस्ट ट्राई टू पुट इट समवेयर, Ctrl+Alt+V वैल्यूज। एक्चुअली मैंने इसको कॉपी किया, आई जस्ट ट्राई टू पुट इट इन HTML, तो नहीं हो रहा है, जस्ट ट्राई, नहीं तो फिर मैनुअली करना ही पड़ेगा। हाँ हो गया, ठीक है, हो गया, थोड़ा सा उल्था पुल्था है, ठीक है, तो बेटर है मैनुअली कर लो ना यार, क्या टेंशन ले रहे हो इतनी, ठीक है, मैनुअली कर लो उसको। इसको एज इट इज़ कॉपी करेंगे, एक लाइन छोड़ के इसके साथ पेस्ट करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे मैनेजेरियल रेम्यूनरेशन, ठीक है, या मैनेजेरियल रेम्यूनरेशन बोल दो, एग्जीक्यूटिव कंपनसेशन बोल दो, जैसा बोलना है वो बोल दो, ठीक है। अच्छा, इनकी सैलरीज भी मेरे पास रहेगी क्या? तो मैं चेक कर लेता हूँ। सबसे पहले अपन मैनेजेरियल रेम्यूनरेशन में नाम किसका रखेंगे? एस पुरी, ठीक है, उसके बाद N आनंद, ठीक है, उसके बाद S दत्ता, ठीक है, एंड इनके बाद B सुमंत, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? अगर इनके पूरे पूरे नाम चाहिए तो गूगल कर लेना, जैसे यहाँ लिख दो मिस्टर संजीव पुरी, इनका इनका तो सुप्रीतम है, मेरे को पता है, मिस्टर सुप्रीतम, ठीक है, बाकी इनके आप ढूंढ के पूरे नाम निकाल लीजिएगा। यहाँ पर अपन करते हैं सैलरी, ठीक है, या यहाँ पर अपन करते हैं रेम्यूनरेशन, ठीक है, और यहाँ पर अपन करते हैं रेम्यूनरेशन टू द मीडियन सैलरी, ठीक है। एक सेकेंड, अभी यहाँ पर क्या हो रहा है ना, ये मैं कॉपी करके इधर लेके जाता हूँ, इसको मैं ऐसे करता हूँ, इसको मैं कॉपी करता हूँ, तो मेरे पास 1 2
एक जगह और है ना, इसको कॉपी करके मैं लेके जाता हूँ। कुछ गड़बड़ हो रही है क्या? कट किया, पेस्ट किया, डेजिग्नेशन। ठीक है, मैंने रेम्यूनरेशन लिखा है अभी तक बस। एंड व्हाट वील डू इज लेट अस जस्ट चेक इफ वी कैन हल्का सा इसको अपन कट शॉर्ट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि इसको कट शॉर्ट अगर अपन कर देंगे। समझिए, कुछ भी नहीं करा है भाई, मैंने कुछ भी नहीं करा। टेंशन ही क्यों ले रहे हो? अभी तक तो कुछ करा ही नहीं है। ठीक है, आई नॉट डन एनीथिंग टिल नाउ। ठीक है जी, चलिए। अभी अपने क्या करना है ना, व्हाट वी नीड टू डू इज ठीक है, अभी ये दोनों जो अपने हैं, इनको अपने को मर्ज इन सेंटर करना पड़ेगा। एक बार की एक्सरसाइज है ये, F4। यार वो फिट करने के लिए करना पड़ रहा है। ठीक है, मैंने मर्ज इन सेंटर कर दिया। चलो फटाफट देखो, सी एम डी है क्या? सी एम डी लिखो सिर्फ, पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ठीक है, ये है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड सीईओ, तो ईडी एंड सीएफओ। यहाँ एक बार मैं ईडी बोल देता हूँ ताकि मेरे को अगली बार नीचे कुछ भी लिखना पड़े तो प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, एंड माय थर्ड थिंग वुड बी, हाँ ठीक है अभी जाने दो, संभाल लेंगे इसको बाद में। माय लास्ट वुड बी ईडी अगेन, सो ही इज जस्ट ईडी, नॉट ईडी एंड सीएफओ। ठीक है, चलो अब इनके रेम्यूनरेशन के पहले इनकी मीडियन ऑफ एक्स की सैलरी देख लेते हैं ना, ये वाली। ऑल्ट एच एम सी F4, F4। ठीक है, 326:1। ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे इधर अभी कर लेंगे इसको, डोंट वरी। ठीक है, 144:1, 88:1, 152:1। ऑल्ट एच एन एन, जस्ट ऑपरेटर। ठीक है, पहले इसको नंबर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। अभी देख लो एक बार इसको, 326:1, ये ऐसा क्यों आ रहा है? तो कॉमा लगा के 326:1। ठीक है, फिर कॉमा लगा के 144:1, फिर कॉमा लगा के 88:1, फिर कॉमा लगा के 152:1। समझ में आ रहा है जी? अभी रेम्यूनरेशन में आप ऊपर अगर जाओगे वापस, मैं अगर इससे ही बैक सर्च करता हूँ तो एक जगह थी जहाँ पर मेरे को इन सबकी सैलरी दिख रही थी। ठीक है, ये रही, यप, दिस वन। ठीक है, लैक्स में है, 2 जीरो हटा देंगे तो करोड़ हो जाएगा, कोई बड़ी बात है क्या? संजीव पुरी साहब को 16.31 करोड़ का पैकेज है। ठीक है, ठीक है, अरे मेरे भाई अब क्या हो गया? ठीक है, 16.31 करोड़ का पैकेज है। एंड एन आनंद साहब को कुछ 8.19 का पैकेज है, विच इज़ वेरी गुड। ठीक है, एंड दत्ता साहब को 2 करोड़ का पैकेज है। एंड बी सुमन साहब को 7.58 करोड़ का पैकेज है।
ठीक है। एस दत्ता साहब, एस दत्ता साहब का पैकेज इसलिए कम है क्योंकि वो मिड ईयर के अंदर डायरेक्टर बने हैं। ठीक है। अच्छा, इसको अगर ऐसे नहीं करना हो तो एक्स ऑफ मीडियन सैलरी भी करना है अगर आपको, तो यहाँ सीधे लिखो 326, 144, 88, 152। ठीक है। एंड ऑल्ट H9 कंट्रोल 1। ये आपकी मर्जी है, मैं आपको सिर्फ अलग तरीके बता रहा हूँ करने के। नंबर्स में गए, कस्टम में गए, यहाँ पर जाके डबल कोट करके एक्स लिख दिया और ओके कर दिया। समझ में आ रहा है जी? एंड इसको अपने ऐसे कर देंगे, ये वाला भी मैं ऐसे कर दूंगा। अभी देखिए, व्हाट आई डू इज कंट्रोल 1 एंड कंट्रोल 1 के बाद बॉर्डर आ जाएगी इसकी, ठक ठक ठक। ठीक है। तो मैंने ऑलमोस्ट यहाँ पर ये दो चीज़ें अभी और ऐड करी हैं। ठीक है। और मैंने ऊपर थोड़ी सी फॉर्मेटिंग दुरुस्त करी है। ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिए आगे क्या कर सकते हैं इसमें। मैं पूरा का पूरा हटा देता हूँ यहाँ से। व्हाट आई डू इज, मैं ना रादर इसको इसके नीचे से ही करता हूँ टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी। ठीक है। यहाँ पर अगर आपको और नाम आए तो आप और नाम लिख दीजिए, अगर और नाम नहीं आ रहे हैं फॉर एग्जाम्पल तो आप उसको ब्लैंक छोड़ सकते हो, या फिर ये जो जैसे नोट्स दिखे थे ना अपने को नीचे, वो नोट्स आप यहाँ डाल सकते हो। ठीक है। इट इज़ टोटली अप टू यू, योर चॉइस। ये वाले नोट्स, ठीक है, इसमें से 3-4 नोट्स उठा के आप डाल सकते हो, ये वाले डाल सकते हो। ये वाले अच्छे नोट्स है वैसे। नंबर ऑफ परसेंटेज एम्प्लॉय वॉज, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज परमानेंट एम्प्लॉय इतना, मीडियन एम्प्लॉय इतने से डिक्रीज हुआ है। ठीक है। ये सब कर सकते हैं। अभी देखो जैसे मीडियन रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज 3% से डिक्रीज हुआ है, एवरेज 6% से इंक्रीज हुआ है, और रेम्यूनरेशन ऑफ की मैनेजरियल पर्सन जो है उनका 28% से इंक्रीज हुआ है, हालांकि उनका एवरेज भी 5% से इंक्रीज हुआ है। बट यू नो दिस इज हाउ इट वर्क्स, इट्स अ क्रोनी कैपिटलिज्म। चलिए ठीक है, तो ये वाली स्पेस आप भरेंगे। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, खाली छोड़ देना, कोई बड़ी बात नहीं। बट अच्छा नहीं लगेगा खाली रहेगी तो कुछ ना कुछ लिख देने इधर। ठीक है। चलो अभी क्या करेंगे, इसको भी कर देते हैं कंट्रोल 1, ठक, हाँ, डॉटेड लाइन, ठक ठक ठक, अरे ठक 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 ठक। ये वाली डॉटेड लाइन F4, कंट्रोल 1, ऊपर सुंदर लाइन, नीचे मोटी लाइन, और यहाँ पर भी F4। अब अपने क्या करेंगे, एक लास्ट चीज़ यहाँ डालेंगे। ठीक है। वो लास्ट चीज़ क्या होगी बता देता हूँ मैं आपको, और उसी को अपन आगे तक पूरा टान सकते हैं। मैं बता देता हूँ, इसको अपन पूरा का पूरा यहाँ से लेकर के इधर तक करेंगे, एंड आई जस्ट डिलीट एवरीथिंग फ्रॉम हियर। ठीक है। एंड मैं Alt+MC करके भी हटा देता हूँ, मेरे पास अब इंडिविजुअल कॉलम्स है। परफेक्ट। ठीक है। इसमें आप क्या डाल सकते हो, अरे भाई मेरे क्या कर रहा है। ठीक है। यहाँ अपन लिख देंगे रीसेंट अपडेट्स। ठीक है। रीसेंट अपडेट्स एक लाइन छोड़ दो, और आप समझो आपको ये कैसे लेना है। 2-3 तरीके हैं रीसेंट अपडेट्स लेने के। ठीक है। एक तो इधर जाओ, अनाउंसमेंट में सर्च में जाओ, और यहाँ लिख दो ITC और सर्च कर दो। ठीक है। तो ये चेयरमैन की स्पीच है, आप इस स्पीच से पढ़ सकते हो चाहो तो। ठीक है। एंड नहीं चाहना है तो इसको 2-3 नीचे, एनालिस्ट इन्वेस्टर मीट इंटीमेशन, स्पीच की कॉपी। ठीक है। दिस इज द स्पीच। देखो लॉजिकल समझना, क्वालिटेटिव की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है। कम डाउन कम डाउन कम डाउन कम डाउन कम डाउन। देखिए ये मेरे पास स्पीच है, ये तो एनुअल रिपोर्ट है, इसको मैं बंद कर देता हूँ। दिस इज इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ होली ओन सब्सिडरी। ठीक है। दिस इज एनालिस्ट इन्वेस्टर मीट एंड proposed demerger of hotel business presentation.
वेरी गुड। तो पहले अलग अलग थे, 2004 में मर्ज करा और अब वापस अलग अलग कर रहे हैं। वेरी गुड। इट्स अ गुड। मुंह में पानी आ गया ना एकदम से। नहीं, आई डोंट ईट नॉन वेज एनी, सो तो खजाना है भाई। किसी को भी अगर पढ़ना है समझना है तो इससे बड़ी तो कोई चीज़ हो ही नहीं सकती होटल इंडस्ट्री समझने के लिए। ओके, तो इसमें क्या करा था, लाइव मिंट वालों ने आईटीसीडी मर्जर की न्यूज़ छाप दी, तो उन्होंने बोला कि भाई अभी जल्दीबाजी मत करो, कुछ होगा तो हम खुद एक्सचेंज को बता देंगे। ठीक है, बट इवेंचुअली इट हैपेंड। ओके, एंड व्हाट आई विल डू इज, क्योंकि मेरे को रीसेंट अपडेट्स निकलवाने हैं, ऐसे तो क्या कॉन कॉल वन कॉल रहती तो पता है एनालिस्ट, अगर आप एनालिस्ट हो तो कैसे अपडेट निकालते हैं, दैट इज़ वेरी इजी। ठीक है, एंड wow, this is the big news. Baby food segment. This is again a news which we can enter. Kids food market, वही बेबी फूड है। तो ऐसी न्यूज़ उठा लो। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ ना अभी, जस्ट फॉर द सेक ऑफ फिनिशिंग अप इट वेरी क्विकली, व्हाट आई डू इज, अपने क्या करना है ना अभी, अपने अब इसको पूरा का पूरा ऑल्ट एच एम सी कर देंगे। ठीक है, एंड सेम विद दिस, F4 F4 F4। आपको जोड़ डालना है, आपको लगता है मेरे को कोई चार्ट यहाँ डालना है, मैं चार्ट डाल दूंगा, आप चार्ट डाल दो, मेरे को कोई पर मतलब आई डोंट माइंड यार, आपको जैसा बनाना है वैसा बनाओ। मैंने सिर्फ आपके लिए बताया कि आप और अच्छे से अच्छा इसको कैसे बना सकते हो, रीसेंट अपडेट्स लिख सकते हो, आपको लगता है कि इसमें और चार्ट की गुंजाइश है सर, जगह बच रही मेरे A4 साइज में, यू कैन डू दैट टू, नॉट एन इशू। ठीक है, तो व्हाट आई डू इज, आई जस्ट गो ओवर देयर अगेन एंड दिस वन। ठीक है, ये आपको थॉरो रिसर्च करके डालना है, मतलब यूजुअली क्या होता है, कॉन कॉल वगैरह आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, बट या एंड ITC enter into chain segment. ITC owned Yoga Bar enters into baby food segment, which was acquired Yoga Baby under the brand name of Yoga Baby। ठीक है, मैं क्या करूँगा, इसको मैं दैट्स इट। ठीक है, दूसरी कोई न्यूज़ बता दो भाई। ITC इन्वेस्ट्स क्लोज टू 3,000 crores in वेलकम होटल श्रीलंका। आप और डिटेल में डालिएगा,
ठीक है, मैं आपको सिर्फ एक सैम्पल दिखा रहा हूँ। ठीक है, अभी जैसे मान लो, अभी पढ़ के डालना, समझ के डालना, दो दो लाइन भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं मैं सिर्फ हेडिंग हेडिंग कॉपी कर रहा हूँ, आप कैसे भी कर सकते हो। ठीक है, मतलब मत करो ऐसे हेडिंग हेडिंग कॉपी तो। ठीक है, बट द आइडिया इज कि यहाँ पर मेरे को और रीसेंट अपडेट्स के बारे में लिखना है कि उसने मर्जर करा है तो मर्जर लिखना है, कुछ भी करा है तो उस टाइप की चीज़ें मैं लिखूंगा। अब मैं क्या करता हूँ, जस्ट फॉर द सिंप्लिसिटी पर्सपेक्टिव से मैं इसको कॉपी कर देता हूँ। ठीक है, एंड व्हाट विल डू इज एट द एंड एक लाइन छोड़ के, अपन जब भी अपन इसको क्लोज करेंगे तो एक लाइन छोड़ के व्हाट विल डू इज विल जस्ट पुट इट ओवर हियर, अपने सारे सोर्स वगैरह मेंशन कर देंगे। ठीक है, आपका नाम लिख दीजिएगा एंड देन यू कैन ईजिली यूज दिस पर्टिकुलर थिंग। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ अभी, देखना, मैं सिर्फ कंट्रोल पी करूँगा। अब ये समझ लो एक बार ये कैसे होता है। सबसे पहले कंट्रोल पी के तो प्रिंट एक्टिव शीट को सिलेक्शन पे लेके आ जाओ। ठीक है, जो मार्जिन हैं, जो नो स्केलिंग है, इसको फिट शीट टू वन पेज पे लेके आ जाओ। द मोमेंट यू विल डू इट, आपको दिख जाएगा कि एक शीट के ऊपर आ चुका है। ठीक है, अभी क्या करना है, what we'll do is we'll go to the page setup over here and adjust to 59% है ना, इसको मैं 65% पे एडजस्ट करता हूँ। कुछ कट रहा है क्या? हाँ कट रहा है, देखो दूसरा पेज आ गया ना। तो मैं फिर से पेज सेटअप करता हूँ एंड मैं मार्जिन में जाता हूँ और जो लेफ्ट वाला मार्जिन है मैं उसको थोड़ा सा कम करता हूँ। मैं ज़ीरो करके देखता हूँ, तो ज़ीरो पे तो काम होगा नहीं, 1.8 था पहले, तो व्हाट आई डू इज आई जस्ट पुट इट 1.5। लेट्स चेक, ये एक्टिविटी आपको करनी पड़ेगी। फिर से दो पेज हो रहे हैं क्या? तो ये 1.5 से भी काम नहीं चलेगा। ठीक है, आ, 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 तो व्हाट विल डू इज, चलिए मैं फिर से पूरा का पूरा सिलेक्ट करता हूँ। व्यू में जाके मैं पेज ब्रेक व्यू में जाता हूँ और ये जो नीली लाइन मेरे को दिख रही है, नीली लाइन बीच में आ रही है पेज के, इसको मैं बाहर कर देता हूँ यहाँ तक। ठीक है, एंड आई जस्ट कॉपी दिस एंटायर थिंग एंड कंट्रोल पी। ठीक है, ये मेरा एक पेज के अंदर आपकी पूरी की पूरी समरी आपको बन के मिल गई है। ठीक है, नाउ गाइस प्लीज अंडरस्टैंड, दिस वाज just a trailer, a very small trailer in terms of how you can summarize the numbers of a particular company in one pager document. ठीक है, आप इसमें जब भी इसको पब्लिश करें, कहीं भी किसी को भी दें, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू मेंशन ऑल द सोर्सेस जहाँ से आपने लिया है। ठीक है, कि मैंने याहू फाइनेंस से ये लिया है, मैंने इक्विटी मास्टर से ये लिया है, एनुअल रिपोर्ट से ये लिया है, कंपनी प्रेजेंटेशन से ये लिया है, कॉन कॉल से ये लिया है। अगर आपने किसी की इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट रेफर करी है, वहाँ से अगर आपने कुछ डेटा पिक करा है तो वो लिया है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप में एक पैशन है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं यार, कैपिटल मार्केट इज समथिंग विच इन विच आई शुड मेक माई करियर इन टू, एंड आपको बहुत डेप्थ में सीखना है कि कैप कॉर्पोरेट गवर्नेंस एनालिसिस कैसे होता है। जैसे अभी मीडियन सैलरी पे अपन ने बात करी ना, दैट इज जस्ट वन ऑफ द पॉइंट, राइट? बट कॉर्पोरेट गवर्नेंस एनालिसिस कैसे होता है, एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस एनालिसिस के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस कैसे होता है, हाउ यू कैन डू द रेशियो, एडवांस रेशियो एनालिसिस, हाउ यू कैन conduct forensic analysis on any of the companies, how to perform sector analysis, corporate governance analysis, annual report कैसे पढ़ी जाती है, कॉन कॉल्स कैसे पढ़े जाते हैं। ठीक है, अपनी जो पूरी रिसर्च होती है उसकी मेथडोलॉजी कैसे होगी, रिसर्च के नोट्स में कैसे लिखना चाहिए मुझे, हाउ शुड आई प्रेजेंट माई रिसर्च, जो मेरा रिसर्च है उसको मेरे को आर्टिकुलेट, मतलब उसकी राइटिंग मुझे कैसे करनी है, रिपोर्ट कैसे बनानी है। ठीक है, वो सब चीज़ें हम कवर करते हैं हमारे इक्विटी रिसर्च कोहर्ट में। तो इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग आर अपकमिंग इक्विटी रिसर्च कोहर्ट, आई बिलीव आपको डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक ज़रूर चेक करना चाहिए। एंड या प्रेम भाई का वीडियो अगर नहीं देखा तो वो भी ज़रूर देखना। दिस इज़ पार्थ वर्मा साइनिंग ऑफ।